हो जाए हम इबादत का आगाज करेंगे। आइए हम अपने सरों को खुदा के हुजूर में झुकाए और दुआ करेंगे। खुदा कादिर कुदरत खुदा, हमारे आसमानी बाप, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हमारे परवरदिगार खुदावंद, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करते हैं। खुदावंद इस खूबसूरत मौका के लिए और खुदावंद इस खूबसूरत दिन के लिए, आज जबकि खुदावंद तेरा सबत का दिन है और खुदाम दुनिया के तमाम हिस्सों में खुदाम तेरे ईमानदार बंदे और बंदियां खुदाम तेरे घर में खुदाम तेरी इबादत के लिए, तेरी परस्तिश करने के लिए, तेरे कलाम को सुनने के लिए और खुदाम तुझसे बरकत हासिल करने के लिए खुदाम तेरे घरों में मौजूद है। खुदाम इस वक्त इस कलीसिया के लिए जो खुदाम इस छत के नीचे यहाँ पर तेरे हर बंदा के लिए और बंदी के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा तू ने अपने घर में लेके आया ताकि खुदा वो तेरी इबादत करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदा आज की सारी इबादत में खुदा तू हमारा शामिल हाल हो ताकि हमारी इबादत खुदा तेरे हुजूर में बखूर की मानिद पहुंचे और खुदा आज की इबादत के वसीला से खुदा हमारी जिंदगियों में खुदा बरकत आए। खुदा तेरे हुजूर में मिन्नत करता हूँ कि खुदा तू आज की इबादत में हमारा शामिल हाल होना, गीतों को गाया जाना और खुदा इबादत का किया जाना, दुआओं को तेरे हुजूर में गुजराना जाना और खुदा तेरे पाक कलाम का सुना और सुनाया जाना हम सबों की जिंदगियों के लिए खुदा बड़ी बरकत का बायस ठहरे, हमारी जिंदगी में तब्दीली का बायस हो और खुदा आज की सारी इबादत के वसीला से हम बरकत पाएं। दुआ को सुन और कबूल कर मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
इसी तरह खुदाम की जमात तशरीफ रखे। इसी तरह खुदाम की सिताइश को जारी रखते हुए हम ज़बूर नंबर 92 गाएंगे। तेरियां सिफतां दे गाने या गीत ते करना शुक्र खुदा।
खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से तलावत को सुने। बेटा जोशुआ सो सामने तशरीफ लाएं और बाइबल रीडिंग करें। Acts 2, verse 43-47. A deep sense of awe come over them all. Signs and wonders, and all the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. They worshiped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great generosity. मैं गुजारिश करूंगा बेटी कीजिया से कि वो सामने तशरीफ लाएं और ज़बूर नंबर 18 की तिलावत वो आपके सामने करेंगी। The Lord is my rock, my force, and my delivery. My God is my rock, in whom I take refuge. My shield and the horn of my salvation, the stronghold. I call the Lord who is what I've praised, and I have been saved from my enemy. Amen. अभी कीजिया प्रेयर भी करेंगे हमारे लिए सबके लिए। तो आइए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। Let's pray. Jesus, thank you for the family you gave us. Thank you for the church. Thank you for the food. Thank you for everything. And I hope everybody have a good day. Amen. Amen. God bless you बेटा, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम अपने सिफारिशी मनाजात खुदा के हुजूर में पेश करेंगे। तो मैं दरख्वास्त करूंगा खुदा के बंदा शहबाज मकबूल से कि वो सामने तशरीफ लाएं और सिफारिशी मनाजात खुदा के हुजूर में पेश करेंगे। हम अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे, तमाम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। खास तौर पर अब जबकि हम देखते हैं कि हर तरफ खाना जंगी है और बहुत सारी न्यूज़ में हम सुनते हैं कि दुनिया में हर तरफ अफरा तफरी है, जंगो जदल है। तो हम अमन और सलामती के लिए खुदा के हुजूर में दुआ करेंगे, खुदा के हुजूर में बीमारों के लिए दुआ करेंगे, खुदा के हुजूर में खादमीन के लिए दुआ करेंगे कि खुदा अपने बंदों को कसरत के साथ इस्तेमाल करे। इसी तरह से हम आज की सारी इबादत के लिए खुदा से दुआ करेंगे। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ भाई शहबाज से को सामने तशरीफ लाएं और सिफारिशी मनाजात खुदा के हुजूर में पेश करें। हम अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद आसमानी बाप, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा और मसीह यीशु में हमारे प्यारे आसमानी बाप, ऐ खुदावंद आपका शुक्र और तारीफ करते हैं इस वक्त के लिए खुदावंद, खासतौर पे खुदावंद उन सब बच्चों के लिए जिन्होंने खुदावंद तेरा पाक कलाम पढ़ा। खुदावंद इन सब बच्चों के लिए सेहत, तंदुरुस्ती और बरकत चाहता हूँ खुदावंद। आज के खुदावंद सारी सताइश के लिए, हम के लिए खुदावंद आपसे बरकत चाहते हैं, पाकरू का मसा चाहते हैं यीशु के नाम से। और खुदावंद हम अपनी इबादत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद तेरे बंदा के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद अपने बंदा को खुदावंद तेरा पाक रूह का मसा दीजिए ताकि आज का जो कलाम जो वो हमारे लिए लाए हैं खुदावंद, वो कलाम हमारे लिए जिंदगी बख्श कलाम हो। और खुदावंद हम उसे सुने और खुदावंद बरकत हासिल करें और तेरे नाम और तेरे जलाल के लिए उसे सर्व करें और खुदावंद तुझ में आगे बढ़ें। खुदावंद हम अपने इस चर्च के लिए, इस कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद इस चर्च को बढ़ा और इस चर्च से खुदावंद वो खिदमत लीजिए खुदावंद जो आपने
इस कलीसिया के लिए और तेरे खादम के लिए खुदावंद जो आपने सोच रखी है। खुदावंद आसमानी बाप तेरी तारीफ तेरी बुजुर्गी करता हूँ इस वक्त के लिए खुदावंद। और खुदावंद दुआ करता हूँ मुल्क कनाडा के लिए खुदावंद। इस मुल्क को खुदावंद बरकत दीजिए, यहाँ की फेडरल गवर्नमेंट के लिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए खुदावंद इस मुल्क को बरकत और बढ़ा, जो कि खुदावंद ये तेरे बेटे और बेटियों को पूरी दुनिया से खुदावंद जो हर तरह के गम से और तकलीफ से सताए हुए हैं खुदावंद उनको बुलाते और बना देते हैं और उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का खुदावंद मौके देते हैं। खुदावंद दुआ करता हूँ पाकिस्तान के लिए, वहाँ की तमाम कलीसिया मसीही बहन भाइयों के लिए खुदावंद जो किसी किस्म की खुदावंद परेशानी में तकलीफ में अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं खुदावंद उनके लिए ईमान की मजबूती मांगता हूँ और तेरी तारीफ तेरी बुजुर्गी हो खुदावंद। ऐ बादशाह ऐ गयूर खुदा तेरी तारीफ हो। खुदावंद कलीसिया में से अगर कोई भी बहन भाई खुदावंद बीमार है तो उसके लिए शिफा चाहता हूँ और खास तौर पे खुदावंद दुआ करता हूँ तेरे मुल्क के लिए खुदावंद, इसराइल के लिए, उसकी सलामती के लिए खुदावंद, उसे तमाम बुरी नजरों से और तमाम अबलीस के मंसूबों से खुदावंद महफूज रख, बल्कि इसराइल की हमेशा ऐ खुदावंद सलामती हो। तेरा बेटा यसू जो हमारा निजात दहिंदा है खुदावंद, उसको हमारी जिंदगियों में खुदावंद जो आया और उसने अपना लहू बहाया और हमने निजात पाई, बल्कि खुदावंद वो निजात पाई जो खुदावंद आपने हमारे लिए बनी नो, बल्कि कदीम खुदावंद खुदा जमाने से खुदावंद जो आपने हमारे लिए सोच रखी और हमने वो निजात पाई खुदावंद जिसके हम लायक न थे। खुदावंद इस कलीसिया के लिए, सारे हाज़िरे कलीसिया के लिए, सबके लिए खुदावंद बरकत चाहता हूँ और तेरे खास तौर पे खुदावंद तेरे खादम को तेरे पाक हाथों में देता हूँ। आज का कलाम हमारे लिए बाइस से बरकत हो, तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन आमीन। अभी वक्त है कि हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से तलावत को सुने। इफ्सियों का खत उसका 6 बाब और उसकी पहली 4 आयत। ऐ फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। और ए औलाद वालो, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाए। इससे पहले कि मैं खुदावंद का मुकद्दस पाक कलाम आप सबके साथ शेयर करूं, मैं तमाम जो वालिद यहाँ पर मौजूद हैं, आज चूंकि फादर्स डे है तो सिस्टर्स जो हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं वो बैठकर देख सकती हैं। आज हमारा दिन है तो मैं तमाम जो वालिद यहाँ पर मौजूद हैं उनको दावत देता हूँ कि सामने आए और हम उनके लिए मैं अभी बरकत की दुआ भी करूंगा और फिर हम केक भी काटेंगे। आइए हम दुआ करें और खास तौर पर आज हम दुआ करेंगे। कलीसिया से भी इल्तमास है कि वो भी हम सबों के लिए दुआ करें, क्योंकि ये खुदावंद की तरफ से एक जिम्मेदारी है बाप होना। जब हम बाप बनते हैं तो उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हमारे साथ होती हैं और हमें उन जिम्मेदारियों को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो निभाना होता है। और खुदा एक फर्ज और फर्ज की अदायगी भी हमें बताता है, जो अभी हम कुरान के पाक कलाम में सुनेंगे। तो हमें हम सब मिलकर जो है वो एक दूसरे के लिए दुआ करें। खुदा का कलाम भी कहता है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, तो हम बरकत की दुआ मांगे हम सब के लिए कि खुदा हमें उन जिम्मेदारियों को और उन फराइज को जो हमारे ऊपर हैं अच्छे तरीके से हमें आगे बढ़ने में खुदा हमारा मददगार हो। आइए हम दुआ करें। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अच्छा बाप है,
और जब तूने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा किया तो तूने खुदावंद एक अच्छे वालिद की खुसूसियात इंसान के अंदर रखी, जो अपने बच्चों की परवरिश करता है। जिस तरह खुदावंद हम तेरे कलाम में पढ़ते हैं कि खुदावंद तू अपने उन बंदों और बंदियों से जिनसे तू मोहब्बत रखता है, खुदावंद किस तरह से उन्हें संभालता है जब वो गिरते हैं। खुदावंद इसी तरह से खुदावंद तूने हमें सिखाया है कि हमें किस तरह से अपने खानदानों की परवरिश करनी है। खुदावंद जो जिम्मेदारी खुदावंद तूने खुदावंद अपने बंदों के सुपुर्द की है, खुदावंद तूने एक अच्छे और वसी मुल्क में यहाँ पर लेकर आया है, तूने उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। खुदावंद तेरे हुजूर में खुदावंद मैं अपने लिए और इन तमाम तेरे बंदों के लिए खुदावंद बरकत की दुआ मांगता हूँ कि खुदावंद तू हमें खुदावंद इस मुल्क में सरफराज कर। और खुदावंद जब तूने खुदावंद हमें बच्चे अता किए हैं, जब तूने खुदावंद हमें खुदावंद बढ़ाया है, तूने हमारी नस्ल को बढ़ाया है, तो खुदावंद जो जिम्मेदारियां खुदावंद तूने हमें अता की हैं हम उन्हें अच्छे तरीके से खुदावंद पाया तकमील तक पहुंचाएं। और खुदावंद अपने बच्चों की ऐसी परवरिश करें जिस तरह से खुदावंद तू हमारी खुदावंद परवरिश करता है, खुदावंद तू हमें संभालता है, उसी तरह से खुदावंद हम अपने खानदान की अपने बच्चों की खुदावंद अच्छे तरीके से परवरिश कर सके। खुदावंद तेरे बंदों के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ, सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ मांगता हूँ और खुदावंद मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद तू आसमान के दरीचे खोलकर खुदावंद अपने बंदों को बड़ी बरकत अता फरमा, इनके जिंदगियों में खुदावंद गहरे काम कर, तेरी आसमानी बरकतें खुदावंद कसरत के साथ इनकी जिंदगियों में नाजिल हों, ताकि खुदावंद ये अपने खानदान को बंदोबस्त अच्छे तरीके से कर सके और खुदावंद अपने बच्चों को तेरे कलाम की तालीम दे, तेरे कलाम के मुताबिक खुदावंद अपनी भी जिंदगी गुजारे और खुदावंद अपने बच्चों को भी ये सिखाए कि खुदावंद किस तरह से उन्हें एक अच्छी और सीधी राह पर चलना है। खुदावंद तू हम सबों को बड़ी बरकत है। आज की बात पे खुदावंद तू हमारा शामिल हाल हो, खुदा बाप बेटे और पाकरू के नाम में आमीन। तो हम सब केक काटेंगे। आ जाओ। Happy Father's Day. Thank you. Happy Father's Day. अभी वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम को सुने। तो फादर्स डे के हवाले से ही आज कलाम का चुनाव मैंने किया है कि हम खुदावंद के कलाम से सीखें, क्योंकि हम देखते हैं कि हर जगह पर लेडीज को जो है वो प्रायोरिटी मिल जाती है और समटाइम जो है वो जो मेल्स हैं वो उनको इतनी रिकग्नाइजेशन जो है वो नहीं मिलती। तो एक अच्छा दिन है जब हम मेल्स को भी और फादर्स को भी रिकग्नाइज कर सकते हैं, उनकी खिदमत को, उनकी बड़ी मोहब्बत को जो अपने बच्चों से करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मावा ठंडियां छावा, तो वो अक्सर मजाक के तौर पर ये भी कह देते हैं कि प्यो शिकर दोपहर, इस तरह से कह देते हैं कि जो फादर है वो थोड़ा तल्ख मजाज होता है, वो शायद थोड़ा लाइक डांटने वाला होता है, और मदर का अगर हम नेचर देखें तो वो हमें थोड़ी पोलाइट सी नजर आती है, और बाप जो है वो सम टाइम जो तरबियत सख्त तौर पर करता है, कर दोनों ही तरबियत रहे होते हैं, प्यार दोनों ही करते हैं, लेकिन सम टाइम जो है वो बाप का थोड़ा सा बच्चे जो है वो थोड़ा उनसे डरते हैं। लेकिन ये एक खूबी, जैसे मैंने बताया कि इंसान को खुदा ने अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया। जब खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया है तो खुदा ने अपनी सिफात इंसान के अंदर रख दी, खुदा की सिफात इंसान के अंदर रख दी। सारी सिफात नहीं, जैसे खुदा जो है वो अलीमे कुल है, वो तमाम कायनात का नॉलेज रखता है, लेकिन इंसान के अंदर नॉलेज है बट महदूद है। खुदा हमाजाई है, हर जगह मौजूद है, लेकिन इंसान एक वक्त में एक जगह मौजूद होता है। और खुदा जलाली है, इंसान जलाली नहीं। बाकी
खुदा अपने फैसले तब्दील करता हुआ बाइबल मुकद्दस में मिलता है, इंसान भी करता है। खुदा खुश होता है, इंसान खुश होता है। खुदा चलता फिरता है, इंसान चलता फिरता है। इंसान जो है वो खुदा की सूरत और उसकी शबीह पर बनाया गया। तो जब खुदा ने खुसूसियात इंसान के अंदर रखी हैं, तो फिर खुदा ने जो जिस तरह से हम पुराने अहदनामा में देखते हैं कि अगर हम इस तस्ना की किताब उसका पहला बाब और उसकी 31वीं आयत देखते हैं, तो वहां पर लिखा है जिस तरह बाप अपने बेटों को उठाए हुए चलता फिरता है, ऐसे ही खुदावंद जो है बनी इस्राएल को लिए फिरता था मिस्र में। तो खुदा हमें पुराने अहदनामा में बाप की तरह नजर आता है कि वो कहता है कि जिसने मेरी कौम को छुआ, मेरी आंख की पुतली को छुआ। खुदा कहता है जिसने मुझे छुआ, मेरी आंख की पुतली को छुआ। और फिर हम ज़बूर में देखते हैं कि खुदा किस तरह से जो है अपने लोगों पर रहम करता है जो उससे डरते हैं। और खुदा जो है इसके साथ जो अपने वालिदैन की फरमा बरदारी करते हैं, जो बेटे और बेटियां हैं, खुदा उन्हें बड़ी बरकतें देता है। आज आप सब खुदा के घर में बैठे हैं और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको चलना है, ताकि वो बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़ेगा। आज आप अपने बच्चों को लेकर यहां पर बैठे हैं, ये आपके माँ बाप की तरबियत है, ये आपकी बाप की और आपकी माँ की तरबियत है कि आज आप अपने बच्चों को लेकर खुदा के घर में आए हैं। जो लोग अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं करते, वो खुदा उनके घर में नहीं जाते। उन्हें पता ही नहीं होता, संडे उनके लिए रेस्ट का दिन होता है। संडे एक वो कहते हैं जी वीकेंड आया है, वीकेंड तो खास इंजॉय का दिन है। लेकिन जो सबत का दिन है वो खुदावंद का दिन है। और आपके पेरेंट्स ने, आपके माँ और आपके बाप ने आपको ये तरबियत दी है कि आप खुदावंद के घर में आए, इसलिए आप इस घर में मौजूद हैं। और फिर हम देखते हैं कि खुदा जो है वो हमें तंबीह करता हुआ भी नजर आता है। बनी इस्राएल जो है वो गलत हरकत करती हैं जब वो खुदा से दूर चले जाते हैं, जब वो बुत परस्ती करना शुरू हो जाते हैं, तो वहां पर खुदा जो है वो हमें नाराज भी नजर आता है। खुदा डांटता हुआ नजर आता है, जो डाली सदा फल लाती है उसको वो छांटता है। तो खुदा जो है जो उसके नाफरमानी करते हैं, खुदा उनके साथ नाराज भी होता है, बिल्कुल दुनियावी पेरेंट्स की तरह। अगर हम अपने बच्चों को, तो हमारा आसमानी बाप जो है वो हमसे मोहब्बत करता है, जबकि कलाम मुकद्दस में लिखा जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें अच्छी चीजें क्यों अता ना करेगा। तो खुदा हमसे मोहब्बत करता है। पुराने अहदनामे में हमें खुदा जो है वो मोहब्बत का खुदा और बाप के तौर पर नजर आता है, कहीं पर माँ के तौर पर नजर आता है, कभी खुदा बाप के तौर पर नजर आता है। वहां पर लिखा है कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने पर तले छिपा लेती है, उसी तरह खुदा अपने बंदों और बंदियों की हिफाजत करता है। तो पुराने अहदनामे में जहां पर वालिदैन की फरमाबरदारी की बात की गई है, 10 कमांडमेंट्स आप सबको आती होंगी, आपको पता है अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत का। लेकिन हम खरूज के 20 बाप में से निकलकर अगर हम 21वीं बाप में जाएं, तो मैं ये चाहूंगा कि कोई रीड करे या आप जिनके पास बाइबल मुकद्दस है खोल लें। अगर हम खरूज की किताब के 20वें बाप में देखें, तो वहां पर उसकी 12वीं आयत में लिखा है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तुझे देता है दराज हो। 21वें बाब में अब मैं जाता हूं, वहां पर लिखा है 21वां बाब उसकी 15वीं आयत, जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को मारे वो कतई जान से मारा जाए, और जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करे वो कतई मार डाला जाए। ये शरीयत के बड़े सख्त असूल और ज़वाबित हमें नजर आते हैं, जहां पर ये खुदा का शरीयत जो उस वक्त अता की गई, मूसा की शरीयत, मूसा के मार्फत, तो
वहां पर हम देखते हैं कि बड़ा सख्त कानून है, जहां पर खुदा कहता है अपने बाप और माँ की इज्जत कर। वहां पर शरीयत ये कहती है कि जो अपने माँ बाप को मारता है या उस पर लानत करता है वो वाजिबुल कत्ल है। यहां तक कलाम मुकद्दस हमें बताता है। मैंने आयत आपके सामने पढ़ी। तो जब हम पेरेंट्स बने हैं, इससे पहले समटाइम्स जब हम बच्चे होते हैं हमें पेरेंट्स की बातें जो हैं वो बड़ी अजीब लगती हैं। समटाइम्स जब हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं तो वो चीजें हमें बड़ी उस वक्त तलख लग रही होती हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब हम उन बातों को याद करते हैं जो तलख बातें पीछे गुजर चुकी होती हैं, तो फिर हमें एहसास होता है कि नहीं, हमारे माँ बाप जो थे वो ठीक कर रहे थे। वो हमें समझाने के लिए, वो हमें सिखाने के लिए ये चीजें कर रहे थे। आज जब हम पेरेंट्स हैं, हम माँ और बाप जब इस बात का एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चों को बहुत सारी चीजें नहीं पता होती जो हमें सिखानी पड़ती हैं। समटाइम हम सख्ती से पेश आ जाते हैं। और पंजाबी में एक क्योंकि हमारा कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, और जिस तरह से कलाम कहता है कि बच्चों को अगर सख्ती भी करनी पड़े तो हमें करनी चाहिए। यहाँ जो कल्चर है वो डिफरेंट है, और जो एशियन कल्चर जो है उसमें हम बच्चों पर थोड़ी ज्यादा सख्ती समटाइम कर देते हैं। इसलिए समटाइम बच्चों को उस वक्त बहुत बुरा लग रहा होता है। लेकिन आप किसी भी बच्चे को जो पाकिस्तानी है या इंडियन है उसको पूछें कि आपके बाप ने जो आप पर बचपन में सख्ती की वो आपके फायदेमंद हुई या नहीं हुई, वो आपको जरूर कहेगा कि हाँ, वो सख्ती जो मेरे बाप ने मुझ पे बचपन में की थी वो आज उसने मुझे एक अच्छी राह दिखाई थी। क्योंकि कलाम भी ये कहता है कि जब हम खुदा की शबीह पर पैदा किए गए हैं। यहाँ पर मैं वो आयत पढ़ूंगा जिसकी तलावत मैंने की, इफ्सियों का खत 6 बाब और उसकी 4 आयत। ए औलाद वालो, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से नसीहत और तरबियत, 2 लफ्ज है, क्या है, नसीहत और तरबियत दे देकर उनकी परवरिश करो। ये जिम्मेदारी है हमें बच्चों को सिखाने की। नसीहतें करो कि ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज गलत है, आपको इस तरह से करना है, आपको ये नहीं करना, आपको इस राह पर चलना है। उन्हें तरबियत के लिए जो है तरबियत उनकी करो। तो हम देखते हैं कि खुदा का कलाम कहता है कि हमें पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। पेरेंट्स की जब हम रिस्पेक्ट करते हैं तो उसके साथ ब्लेसिंग्स भी हैं। खरूज की किताब में हम देखते हैं कि तेरी उम्र दराज होगी अगर तू पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप पेरेंट्स की बात मानेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, और तो खुदा जो है वो आपकी उम्र को बढ़ाता है। खुदा जो है वो आपको लंबी उम्र देता है। और लिखा है कि अभी जो यहाँ पर मैंने तलावत की, यहाँ पर लिखा है कि ए फरजांदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। ये वो हुक्म है जिसके साथ खुदा ने एक वादा किया है, और वादा क्या है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। जो लोग आज दुनिया में कामयाब हैं, जिन लोगों ने तरक्की की है और जिनको खुदा बरकतें देता है, आप देखें कि वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। और खुदा के कलाम की ये बात है, मेरी बात नहीं कि मैं आपको बता रहा हूं, ये खुदा के कलाम की बात है। खुदा ने इसके साथ वादा किया है कि अगर तू अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेगा, उनकी इज्जत करेगा, तो तेरा भला होगा। जिस काम में तू हाथ डालेगा खुदा तुझे बरकत देगा। और उसके साथ ये लिखा है कि तेरी उम्र दराज होगी। यहाँ पर भी उम्र की दराजी, हम बहुत सारी बरकतें कलाम मुकद्दस में देखते हैं, पुराने अहदनामा में, नए अहदनामा, लेकिन खास तौर पर पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने की जो खास ब्लेसिंग बताई गई है वो उम्र की दराजी। अगर उम्र की दराजी हमें चाहिए
तो हमें जो है अपने माँ बाप के फरमानबरदार बनने की जरूरत है। और कुलुस्सियों के खत के 3 बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है कि ये खुदा को पसंद है, ये खुदा को पसंद है जब हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये पेरेंट्स को ही पसंद नहीं है कि बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, बल्कि ये खुदा को पसंद है। कुलुस्सियों 3 बाब और उसका 20वीं आयत। और फिर हम देखते हैं कि इमसाल की किताब 6 बाब, और मैं बच्चों को ये जरूर इनकरेज करना चाहूंगा कि इमसाल की किताब जरूर पढ़ें। जो भी यहाँ पर पेरेंट्स मौजूद हैं उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अपने बच्चों को इमसाल की किताब जरूर पढ़वाएं, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें मौजूद हैं जो यूथ के लिए हैं, जो माशरे में जिंदगी गुजारने के लिए हैं, जो पेरेंट्स के साथ अच्छा रवैया रखने के बारे में हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये बताता है कि जो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करता है ये उनके लिए हयात का दरख्त है। तेरी औलाद, ज़बूर 128 में लिखा है कि तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद होगी। देखो ऐसी बरकत उसी शख्स को मिलेगी जो खुदा को करता है। पहले खुद खुदा उनके डर और उसके खौफ में जिंदगी बसर करें, तो फिर खुदा अच्छी औलाद अता करता है। और यहाँ पर दोनों लोगों को कहा गया है, ए फर्जंदो अपने माँ बाप के ताबेदार रहो, और ए औलाद वालों अपने बच्चों को तंग ना करो। समटाइम हम भी अपने बच्चों को जो है वो बहुत उनके साथ हार्ड हो जाते हैं, और लेकिन हमें ये जानने की जरूरत है कि उनकी तरबियत जो है खुदा के पाक कलाम के मुताबिक करें, कल्चर के मुताबिक करें, और उन्हें सिखाएं, उन्हें समझाएं। अगर वो कभी भी, जाहिर है हम में से कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को खुला छोड़ दे के जाओ जो मर्जी करो। हम उनकी अच्छी तरबियत करना जानते हैं। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी टीचिंग्स देते हैं, उन्हें बताते हैं ये ना करो, ये बैड है, ये गुड है, ये ऐसे नहीं है, हमें इधर ये ठीक नहीं है, तो जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को बताते हैं कि ये चीजें गलत हैं, ये ठीक नहीं है, तो खुदा हमें जरूर बरकतें देता है। तो आज का कलाम हमें ये बताता है कि हमें एक अच्छे पेरेंट्स की बनने की जरूरत है। अगर हम देखें तो खुदा ने जो, जिस तरह मैंने पुराने अहदनामा में बताया कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर पैदा किया, तो खुदा ने आदमियों को एक बरकत भी दी है जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में बारहा मौजूद है। अगर हम देखें ईसाऊ और यकूब के बारे में, जब वो अपने बाप से ब्लेसिंग लेने जाते हैं तो यकूब जो है वो अपने बाप के लिए शिकार लेकर आता है और वो अपने बाप से धोखे से जो है वो ब्लेसिंग ले जाता है। तो बाप को खुदा ने एक ब्लेसिंग भी दे रखी है जो वो अपने बच्चों को ट्रांसफर करता है। और खुदा ने, अगर हम देखें तो खुदा हमें मुशर्रफ बेटे की कहानी जैसे यीशु मसीह ने पेश की, तो वहां पर भी हमें बताया गया कि वहां पर जो पैराबल बताई गई है उसमें ये बताया गया है कि बाप रहीम ही है। बेशक हम दुनियावी होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हैं, तो चाहे हमारे बच्चे बिगड़ भी जाएं, हमारे बच्चे इधर उधर भी चले जाए, जिस तरह मुशर्रफ बेटे की कहानी कि उसका बेटा जो है वो अपने बाप से अपना मालो दौलत लेता है और दूर दराज मुल्क को चला जाता है, वहां पर अपना सारा जो पैसा है वो उड़ा देता है। उसके बाद अब उसके पास कुछ नहीं बचता, जब वो अपना सारा माल जो है वो उड़ा देता है, खर्च कर देता है, कंगाल हो जाता है। फिर उसे ये ज़हन में आता है और उसे कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा मैं आसमान का तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। लेकिन वहां पर बाप जो है क्या करता है, बाप खुदा की तरह हमें नजर आता है। जैसे हम, हमारे बच्चे कितनी भी गलतियां कर लें, कितने भी बिगड़ जाएं, चाहे वो कुछ भी कर लें, लेकिन पेरेंट्स के लिए वो उनके बच्चे ही होते हैं। तो वहां पर खुदा की मोहब्बत को बताया गया है कि जब
वो बेटा लौटा, जब वो बेटा वापस आया तो बाप क्या है, बाहें फैलाए हुए खड़ा है और उसने अच्छी से अच्छी जूती, अंगूठी पहनाई, उसे अच्छी से अच्छी जूती दी और उसे वेलकम किया। वो उससे नाराज नहीं हुआ। ये खुदा की मोहब्बत जो है वो एक बाप में मौजूद है। बाप चाहे ऊपर से चाहे कितना भी सख्त नजर आता है, लेकिन मोहब्बत वो उतनी ही करता है जिस तरह माँ अपने बच्चों की, क्योंकि माँ का एक अटैचमेंट होती है बच्चों के साथ। जब वो बच्चा मदर फीड करता है तो हर टाइम उसके सीने से लगा रहता है। उसके बाद फिर जब थोड़ा बड़ा होता है तो फिर वो उसके साथ अटैच रहता है, उसके पेट पे 9 मंथ तक रहता है, तो एक नेचुरल अटैचमेंट होती है मदर के साथ। लेकिन बाप की मोहब्बत से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाप भी उतनी ही मोहब्बत बच्चों से करता है जितनी के माँ करती है, क्योंकि ये खुदा की तरफ से एक खसूसियात है जो इंसान के अंदर मुंतकिल हुई खुदा की तरफ से। खुदा मोहब्बत करने वाला है तो इंसान भी मोहब्बत करने वाला है। जब भी हम लौट कर वापस आते हैं तो वो हमें अच्छे से अच्छा लिबास पहनाता है, जूती पहनाता है, हमें अंगूठी पहनाता है और हमारे लिए ज़ियाफत करता है। और लिखा है कि एक गुनाहगार के तौबा करने से आसमान पर फरिश्ते जो है खुशी मनाते। तो इसी तरह से जब खुदा हमें कहता है कि बेटे घर, बेटी घर लौट जा, बाप ऑलवेज बाहें फैलाए खड़ा हुआ है, वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। आज भी अगर हम अपने आप को देखें तो हम भी अपने बच्चों से ऐसी ही मोहब्बत रखते हैं जैसे कि खुदा की मोहब्बत तो कामिल है, लेकिन फिर भी हम भी अपने बच्चों से ऐसी ही मोहब्बत रखते हैं कि हमें अगर हमारे बच्चे को जरा सी भी तकलीफ हो तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने बच्चे की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक मोहब्बत को जाहिर करता है, वो मोहब्बत जहां पर थोड़ी सख्ती भी है, जहां पर तरबियत करने का अमल भी है। और बाप जो है, खुदा का कलाम कहता है कि तो छड़ी का इस्तेमाल भी कर सकता है, लेकिन क्योंकि हमारा ये कल्चर नहीं है, ये तब के कल्चर की बात की गई। यहाँ पर जो हमारा कल्चर जो है वो डिफरेंट है। तंबीह करने के बारे में बताया गया, एजुकेशन देने के बारे में बताया गया है, अपने बच्चों को उनकी सही इस्लाह करने के बारे में बताया गया है कि अपने बच्चों की उस राह पर तरबियत करने की जरूरत है जिन पर उन्हें चलना है। और जैसे मैंने शुरू में कह दिया कि आज आपके पेरेंट्स ने आपकी तरबियत की है तो आपके बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। आज आप अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं तो ये कल को अपने बच्चों को लेकर चर्च में जाएंगे। ये है वालिदैन की जिम्मेदारी जो खुदा ने हमारे सुपुर्द की है। और लिखा है कि खादमों के बारे में लिखा गया है कि सबसे पहले उसे क्या है, अपने घर का बंदोबस्त करना वाला होना चाहिए, फिर वो कलीसिया का बंदोबस्त करे। तो हर शख्स के बारे में ये है कि उसे बखूबी तौर पर अपने घर का अच्छा बंदोबस्त करने वाला होना चाहिए, ताकि पहले अपनी बीवी, अपने बच्चे, फिर कोई दूसरा। तो ये है जिम्मेदारी इंसान जो पेरेंट्स की, जो वालिदैन हैं, जो मेल हैं, कि वो अपने बच्चों की उस राह पर परवरिश करें जिन पर उन्हें आगे जाकर चलना है, और एक अच्छी कलीसिया बनाए, उन्हें एक अच्छी तालीम दें, उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट दें, ताकि वो अपने खानदान के लिए और माशरे के लिए बरकत का बायस हो। तो खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दें। खुदा की तारीफ में ज़बूर नंबर 119 गाएंगे।
आइए हम इन हदियों नजरानों के लिए खुदा के हुजूर में दुआ करें कि खुदा इन हदियों नजरानों को अपने हुजूर में कबूल व मकबूल फरमाए। आइए हम दुआ करें। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा उन तमाम वसाइल के लिए खुदा जो तूने हमें अता किए, जिन भी कारोबार से, वसाइल से, रोजी रोटी से, तनख्वाह से ये हदिया खुदाम तेरे घर में दिया गया है। खुदाम तू उन वसाइल में, उन तनख्वाह में, उस रोजी रोटी में अपनी बरकत नाजिल फरमा और खुदाम इस हदिये की तकदीस कर और इसे बाइस बरकत ठहरा जबकि तेरे बंदों ने खुदा तेरे घर के लिए हदिया पेश किया है। इसके वसीला से तेरी आसमानी बरकतें कसरत के साथ इनकी जिंदगी में नाजिल हों और ये हदिया खुदा तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो और खुदा तू अपने बंदों को खुदा बड़ी बरकतों से माला माल कर। दुआ को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज माफ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत, खुदा उनका मोहब्बत और उसका प्यार और उसका रहम हमेशा तमाम कलीसिया पर और बिलखुसूस यहाँ पर मौजूद हर एक एक बंदा और बंदी पर अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होता रहे, आमीन। इबादत खत्म हो चुकी है, आप इत्मीनान से जाएं और खुदा उनकी खिदमत करें। Dear God, thank you for the food we eat, thank you for the friends we meet, thank you for our family, and thank you for everything. Amen. Amen.